में बहुत ही प्रॉपरली लिखा जाएगा और मेंशन किया जाएगा कि ये 3 डेट्स ऐसी डेट्स थी जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में इन डेट्स को एक बहुत ही ज्यादा फर्स्ट न्यूज आई थी। इसकी सबसे ज्यादा अगर हम फर्स्ट की न्यूज की बात करें तो वो इन 3 डेट्स में हमें मार्केट में देखने को मिली है। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में 2014 से भी अगर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, देन भी आपको इतनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज एक दिन में नहीं मिली होगी जितनी हमें यहाँ पर स्पेशली 9th ऑफ मार्च को मिली है, थर्सडे को हमें न्यूज मिली है। अगर हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट 10+ नेगेटिव न्यूज निकल कर आई थी जो कि मार्केट में हमें नजर आई थी। और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट में हमें कितना ज्यादा डंप देखने को मिला था। ऑलमोस्ट मार्केट ने 23 से डंप लिया और यहां पर टच किया 19,500 को बिट्सी ने टच किया था 9th ऑफ मार्च को, जब 10+ फर्स्ट की न्यूज निकल कर आई थी। वो क्या न्यूज थी और इनका आने वाले दिनों में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पर, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपने भी पैनिक नहीं होना और अभी हमने कौन से भी हम नेक्स्ट बाइंग स्टार्ट करने वाले हैं और फर्दर नेक्स्ट मार्केट का क्या मूव होने वाला है और बहुत सारी न्यूज़ेस हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आने वाले दिनों में इन न्यूज का मार्केट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और लाइक अभी कर दें। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी फर्दर ज्वाइन कर सकते हैं। सो वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, हम आज की बात कर रहे हैं, देन हम मूव करेंगे 9th ऑफ मार्च पर। तो अभी हम बात करें तो USDC जो कि वर्ल्ड सेकंड यहाँ पर स्टेबल कॉइन है लार्जेस्ट, जिसकी मार्केट वैल्यूज जो अभी उसके है वो $43 बिलियन है, जो कि USDT के बाद आता है। और इसको बहुत ही ट्रस्टफुली माना जाता था कि इसकी प्राइस जो है वो स्टेबल रहती है $1 पर और इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। लेकिन अगर आपने अभी हमें पोस्ट देखी हो तो ये ऑलमोस्ट 7% तक डाउन आ चुका है। USD जो कि एक स्टेबल कॉइन है वो इतनी ज्यादा उसकी प्राइस डाउन आ चुकी है। इसके पीछे क्या रीजन है वो भी अभी आपके साथ शेयर करेंगे। आप यहां पर देखिए तो इसकी प्राइस जो $1 पर स्टेबल रहती थी वो अभी आ चुकी है $0.94 पर। इसका रीजन क्या है और इसको आप कहां पर जाकर बाई कर सकते हैं? इसको आप बाई कर सकते हैं बाईबिट पर। अगर आपका बाईबिट पर नहीं अकाउंट तो नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा कि आपका पहले से अकाउंट है तो वहां पर आप जाकर USDC को फ्यूचर्स और स्पॉट दोनों में ट्रेड्स कर सकते हैं। अभी आप देखें तो इसको आप बाई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप इसको 0.9 के अराउंड बाई करते हैं तो ये कुछ ही दिनों में बाद इसकी प्राइस अगेन 0.98 पर आ जाएगी, बिकॉज ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन माना जाता है। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन जो आपको बताने वाले हैं वो ये है कि सिलिकॉन वैली बैंक जो कि यूएस का यहाँ पर 16 लार्जेस्ट बैंक था कैलिफोर्निया में और इसने यहाँ पर कोलैप्स कर दिया है। इन्होंने अपनी कोलैप्स फायर हो गया इनका। तो इसके मतलब जो इसमें USD था उसका क्या इसमें रोल है? तो यहाँ पर जो USD के कुछ रिजर्व थे वो सिलिकॉन बैंक में पड़े थे। अगर आपको पता होगा यहाँ पर जो USDT बैंक के USDC स्टेबल कॉइन है, इन्होंने अपने रिजर्व के लिए बहुत सारे बैंकों के साथ लिंक किया हुआ था और उस बैंक जो बैंक इनके साथ लिंक थे उनमें सिलिकॉन वैली बैंक भी आता है जिसने बैंकक्रप्ट किया। फ्राइडे को इनका यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हर चीज इन्होंने बंद कर दिया था और आज न्यूज निकल कर आई है कि इन्होंने यहाँ पर जो बैंक है इसने कोलैप्स कर दिया है और ये 2008 के बाद सबसे बड़ा बैंक कोलैप्स है यूएस में। और ये देखें सिलिकॉन बैंक इज द बिगेस्ट US बैंक कोलैप्स और सबसे जो इनका पहले बैंक से कोलैप्स हुआ था वो हुआ था 2008 में और ये अब एक बैंक इनका कोलैप्स हुआ है। इसकी अगर आप देखें तो इसमें कितना ज्यादा इनकी एसेट्स पड़े थे, $209 बिलियन के इनमें एसेट थे वो एट द एंड ऑफ द 2022। और जो पहले बैंक 2008 में कोलैप्स हुआ था उसके जो मार्केट वैल्यू थी, जो उसमें एसेट्स पड़े थे उनकी जो अगर हम बात करें तो उनकी जो नेट मतलब उसमें पैसा पड़ा था वो था $307 बिलियन उसने कोलैप्स किया था। और अभी फ्राइडे को कोलैप्स कर गया है सिलिकॉन वैली बैंक और इसकी वजह से यहाँ पर हमें USDC की जो प्राइस है उसमें 7% तक का डंप देखने को मिला है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो बाइनांस ने भी जो USDC टू डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते थे BUSD में या USDT में, तो उन्होंने उसको भी वहां पर रोक दिया है। और इसी तरह आप कोइनबेस का देखें उन्होंने भी अभी यहाँ पर इसको रोक दिया है। और भी आप देखें तो ऑलमोस्ट बाकी एक्सचेंजेस भी जहां पर ट्रेड होते थे जहां पर आप कन्वर्ट कर सकते थे स्टेबल क्वींस को इन अदर स्टेबल क्वीन, उन्होंने वहां पर उसकी ट्रांजैक्शंस को रोक दिया है।
और आप यहाँ पर मजीद आपको मैं और भी यहाँ पर न्यूज़ेस हैं, आप यहाँ पर देखें तो क्रिप्टो वैलेट्स विड्रॉ $902 मिलियन USDC फ्रॉम सेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है, इन्होंने लास्ट 24 आवर्स में अपने जो वैलेट में इन्होंने होल्ड कर रखे थे व्हील्स ने अपने USDC जो स्टेबल्स क्वीन है इनको लॉन्ग टर्म्स के लिए अपनी जो क्रिप्टो बाइंग के लिए, आपने देखा होगा जो मोस्टली लोग होते हैं वो 2 ही स्टेबल्स क्वीन में इन्वेस्ट करते हैं या 3 में, USDC, ठीक है, USDT और BUSD। ये सबसे अच्छे स्टेबल्स क्वीन माने जाते हैं। अगर आपने देखा होगा लास्ट दिनों जब लियोना ने डंप किया था तो लियोना का जो स्टेबल्स क्वीन था वो ऑलमोस्ट वो भी बिल्कुल जीरो हो गया था। और अभी आप यहाँ पर देखिए, इसलिए हम भी आपको 3 ही प्रेफर करते हैं जिसमें USDC भी आता है। और बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा था, इसको अपने वैलेट में सेव कर रखा था कि जब मार्केट गिरेगी तो इसमें आकर इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी देखें तो लास्ट 24 आवर्स में इतने सारे लोगों ने अपने जो क्रिप्टो वैलेट में पड़े थे उनको विड्रॉ करवा के सेल कर दिया होगा। और अभी आप देखें तो हमें मार्केट में कुछ BTC की प्राइस में ऊपर की साइड मूव देखने को मिला है, थोड़ा बहुत पंप देखने को मिला है। इसके पीछे भी रीजन जो है वो USDC को लेकर है। जब तमाम यहाँ पर जो एक्सचेंजेस हैं वो ये इन्होंने क्लोज कर दिया है कि आप USDC को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी और स्टेबल्स क्वीन में, लाइक आप किसी USDT में नहीं कन्वर्ट कर सकते, BUSDT में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो देन उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? देन उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये है कि आप डायरेक्ट USDC से बाई कर सकते हैं किसी आर्ट्स क्वीन को, किसी BTC को या इथेरियम्स को। तो लोग क्या कर रहे हैं कि बजाय उसमें मजीद और लॉस हो, जिस तरह से वो वैल्यू और ज्यादा लॉस करता जा रहा है, तो लोग अपनी जो बाइंग है वो BTC में बना रहे हैं, इसलिए आपको BTC के प्राइस में पंप देखने को मिल रहा है। और मजीद अगर ऐसा होता है और कोई न्यूज नेगेटिव निकल कर आती है और लोग इस तरह बाइंग स्टार्ट रखते हैं तो आई एक्सपेक्टेड कि BTC की प्राइस अराउंड 21,800 को टच कर सकती है अगेन, उसके बाद मे बी डाउन आए। लेकिन अभी जो चांसेस मुझे लग रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में बाइंग हो रही है USDC में से निकलने के लिए लोग BTC को बाई कर रहे हैं, तो मे बी इसकी प्राइस 21,900 को अभी टच कर सकती है। और ये थोड़ा इसके बारे में आपको बता दिया है। अब मजीद जो फर्स्ट की न्यूज थी जो 9 मार्च को आई थी, उनमें से ऑलमोस्ट सारी तो मैं अभी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो न्यूज निकल कर आई थी वो ये थी कि यूएसए ने क्या किया है, यूएस ने वो 30% टैक्स लगा दिया है क्रिप्टो माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी पर। उससे कि मतलब इसका क्या होगा इम्पैक्ट मार्केट पर, जब 30% तक माइनिंग पर आप टैक्स लगा देंगे तो जो लोग पहले से माइनिंग कर रहे हैं उनको पहले भी वो माइनिंग जो कर रहे हैं वो लॉस में जा रहे हैं। आपको पता है मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, उनको जो पहले इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पड़ रही थी वो भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, इतनी ज्यादा उनको माइनिंग हो नहीं पा रही थी जितनी उनको ज्यादा उसकी कॉस्ट आ जाती थी। जब इन्होंने 30%, अब पहले 10% था, अब 30% टैक्स लगा दिया है, तो अब जो लोग पहले उसमें माइनिंग कर रहे थे, जो पहले लोग इतनी मुश्किल से अपने वहां पर, उनको तब भी बहुत कम प्रॉफिट हो रहा था, अब तो वो बिल्कुल ही लॉस में चले जाएंगे। सो बजाय लोगों ने अब माइनिंग करने के, उन्होंने अपनी जो माइनिंग होगी उसको शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे। प्रीवियस जब 10% हुआ था और उसके बाद मार्केट गिरी थी, उसके बाद भी माइनिंग वाला जो सिस्टम है इसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था और ऑलमोस्ट 70% तक लोगों ने अपनी माइनिंग को क्लोज कर दिया था। क्योंकि आप देखें तो इस मार्केट वैल्यू पर, जो अभी मार्केट में वैल्यूज चल रही है, उस पर माइनिंग करना और अपनी कॉस्ट को, सब चीजों को निकालना और एट द एंड प्रॉफिट में बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अभी इन्होंने 30% टैक्स लगाया जो कि बहुत ही नेगेटिव न्यूज थी, और जिन लोगों ने पहले कुछ माइनिंग कर रखा होगा उन्होंने भी उसी टाइम उसको सेल कर दिया होगा और कहा होगा कि भाई अभी हम इसको क्लोज कर रहे हैं, जब इस माइनिंग पर हमें कुछ फायदा ही नहीं है, सो जो पहले बढ़ा उसको भी सेल कर देते हैं। एक न्यूज ये निकल कर आई थी, और इसके अलावा एक न्यूज निकल कर आई थी जो न्यूयॉर्क है, उन्होंने क्यू कोइंस का यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं क्रिप्टो करेंसीज पर क्रैकडाउन लगा दिया है। इसका रीजन भी था कि इनके जो पॉलिसी है वो इनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस तरह के इन्होंने एक रूल्स बनाया और इन्होंने अनाउंस किया कि जो ट्रांजैक्शंस है, क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है, उस पर इन्होंने क्रैकडाउन लगा दिया था। ये भी 9 मार्च को न्यूज निकल कर आई। और इसके अलावा एक ये क्रिप्टो टैक्स की थी, और इसके बाद जो हिबी एक्सचेंज है उसका जो टोकन है HT, उसने 90% तक का डंप लिया। ठीक है, इसकी प्राइस चल रही थी 4.8 पर, तो उसने वहां पर
टच किया 0.3 को, ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया था, 90% तक का इसने वहां पर डंप लिया था। अब कुछ लोगों का कहना था कि इसकी जो टीम है उन्होंने यहाँ पर सेलिंग की है, काफी ज्यादा फंड उन्होंने विड्रॉ करवाया, लेकिन उसके बाद आप देखें तो जो TRX और इसका जो को फाउंडर है ये वाला, ठीक है, इसने बाद में इनकी पोस्ट आई कि हमने इतना ज्यादा डिपॉजिट किया, 100 मिलियन USDC को हमने ह्यूबी ग्लोबल पर डिपॉजिट किया है इसकी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, लिक्विडेशंस को मेंटेन करने के लिए। तो आप यहां पर देखिए इसकी प्राइस ऑलमोस्ट $4.8 से डंप होकर $0.3 को इसने टच किया, और उसके बाद विद इन कुछ ही मिनटों में, घंटों में भी नहीं, कुछ ही मिनटों में इसकी प्राइस अगेन अबाउट 3.9 चली गई। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर मैनिपुलेट किया, काफी लोगों का यहाँ पर इन्होंने लेवरेज से उनका नुकसान किया, और उसके बाद इन्होंने पोस्ट की हमने इसको ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, इस तरह की ये ह्यूबी एक्सचेंज को लेकर एक फर्ड फैलाया गया। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो एक और न्यूज है जो कि यहाँ पर 27 फेब को आई थी कि क्वीनबेस ने अनाउंस किया है कि वो सस्पेंशन ऑफ BUSDT ट्रेडिंग कब कर रहे हैं, 13 मार्च को। अभी आज 11 मार्च है, तो अब देखना ये है कि 13 मार्च को ये क्या ट्रेडिंग्स जो BUSDT के उसको यहाँ पर सस्पेंड करते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट दिनों भी BUSDT को लेकर काफी ज्यादा फंड फैलाया गया था और उस पर हमने आपके साथ वीडियो भी बनाई थी। तो ये जो अभी क्वीनबेस ने इसकी अनाउंसमेंट की थी कि वो BUSD की जो ट्रेडिंग है उसको ऑफ करने लगे, सस्पेंड करने लगे हैं। अब देखना ये है कि 13 मार्च को ये करते हैं, इनका जो मतलब कोई इशू है वो सॉल्व होता है। अगर ये कर देते हैं तो इसका भी काफी मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तो जो देखें BUSD की जो मार्केट मतलब वैल्यू चल रही है वो $1 पर ही चल रही है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसकी जो वैल्यू है वो भी गिर सकती है। और अभी के लिए देखें तो अभी जो आज की ताज़ा न्यूज़ है वो है सिलिकॉन वैली इज द बिगेस्ट बैंक US कोलैप्स। तो अभी के लिए ये न्यूज़ है। और इसके बारे में आप देखें तो यहाँ पर एलन मास्क भी काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स कर रहा है। सो मॉर्निंग में उसने ये ट्वीट्स किया, क्रिप्टो इज अ स्कैम, कीप मनी इन बैंक्स, लेकिन अगली साथ में लिखता है कि बैंक्स आर स्कैम्स, कीप मनी इन क्रिप्टो। मतलब इस तरह की वो ट्वीट्स कर रहे हैं। इस एलर्जी को समझिए, कर क्या रहा है बंदा। तो इसने और भी बहुत सारी मतलब न्यूज इसकी आई हुई थी, पोस्ट वगैरह। तो ये कुछ लास्ट 3 डेज में ऐसे ज्यादा फंड्स फैलाए गए मार्केट को डाउन करने के लिए, और मार्केट के अराउंड 19,500 को टच किया है। मजीद इस तरह के जो भी अभी फंड्स आ रहे हैं ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। मैं जब से मार्केट में उतने ज्यादा फंड्स वगैरह नहीं देखे, और अगर आप भी होंगे तो आपने भी इतने ज्यादा फंड्स नहीं देखे होंगे जितने आपको लास्ट 3 डेज से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो अभी आप देखें, अगर आप बाइंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्वीन मार्केट कैप पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखें तो लोग जो है USDC जो कि 5th है क्वीन मार्केट कैप पर, इसकी प्राइस आप यहाँ पर इसका चार्ट देखें, आपको नजर आ रहा होगा इसका चार्ट यहाँ से नीचे जा रहा है, और इधर आप देखें USDT इसका आप चार्ट देखें तो बिल्कुल ऊपर जा रहा है, काफी ज्यादा ये पंप हो रहा है, ठीक है, और ये डंप हो रहा है। आप यहाँ पर देखें 24 आवर्स में इसने 6% तक ऑलमोस्ट इसने डंप किया है, और यहाँ पर USDT इसकी प्राइस ऊपर गई है। इसमें लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से अपना जो फंड है उसको निकालकर लॉस में सेल करके USDT में जा रहे हैं या BTC में जा रहे हैं। इन दो के अलावा वो कोई और अपना इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज अभी तो बाइनांस ने भी अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने भी क्लोज कर दिया कि वो अभी आप जो फंड है USDC को उसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते बाइनांस पर भी। इस तरह की बहुत सारी न्यूज निकल कर आ रही हैं, आप यहां पर देखें तो अभी बाइनांस ने भी ये न्यूज निकाली है। तो इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव न्यूज अभी सर्कुलेट हो रही है मार्केट में। तो अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो मैं आपको अभी कुछ जो लास्ट दिनों में बताया था, तो आप अभी ट्राई करें कि आपने AI क्वींस में अभी इन्वेस्ट करना है सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा अभी हमने और किसी में नहीं जाना। अभी आप देखें तो आप कुछ पर नजर रख सकते हैं, लाइक FPT पर आप नजर रख लें, ठीक है। FPT पर जो हमने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। उसके अलावा आप यहाँ पर मीना को बाई कर सकते हैं, और आप यहाँ पर बाई करना चाहें तो आप AGIX को कर सकते हैं, ये भी अच्छी बाइंग जोन पर है। लेकिन आपने मार्केट का आपको हमने बता दिया किस तरह की न्यूज चल रही है मार्केट में, कितनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज चल रही है। अगर मजीद इस तरह की और न्यूज आती है तो मार्केट और ज्यादा यहाँ से डंप हो सकती है। तो इन्वेस्ट उतना ही कीजिएगा जितना आपको अगर लॉस हो तो आप उसको बर्दाश्त भी कर पाए। और इसके अलावा FTM को आप बाई कर सकते हैं,
जिनमें मैंने इन्वेस्ट करना है, मैं जस्ट आपको वही बता रहा हूँ। मजीद यहाँ पर बहुत सारे हैं, और इसके अलावा आप GRT बहुत अच्छी बाइंग जोन पर है, आप इसको भी बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप माना को भी बाय कर सकते हैं अच्छे बाइंग जोन में। ये कुछ हैं जिनमें मैं मतलब इन्वेस्ट करूंगा, कुछ अभी पार्ट वाइज बाय करूंगा, तो आप भी इसमें अपने रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही है, और थोड़ा आपको चार्ट पे ले जाकर हम ये भी बता देते हैं कि नेक्स्ट BTC की सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। सो अभी यहाँ पर देखें तो BTC की जो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो अराउंड, अभी के लिए शॉर्ट टर्म्स के लिए वो अराउंड 20,900 है, जहाँ पर BTC ने ऑलमोस्ट इसको टच करके नीचे आ गया। ठीक है, अगर उसको ब्रेक करता है दैन नेक्स्ट वन इज $21,900। और मजीद मुझे अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें ये पॉइंट जो आपको बताए हैं जोन, ये हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर मंडे तक मार्केट अबव रहती है $20,000 देन आई होप कि नेक्स्ट वीक वी विल सी 22,000 प्लस। तो इस तरह से आप अभी मार्केट में न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज यहाँ पर टेक्निकल एनालाइज से ज़्यादा अभी मार्केट पर जस्ट न्यूज़ ही इम्पैक्ट कर रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ इम्पैक्ट कर रही हैं। तो अभी आपने न्यूज़ पर ही नज़र रखनी है, इस पर ही फोकस करना है। ज़्यादा आपने लेवरेज यूज़ नहीं करनी, बस बहुत कम लेवरेज से आप खेलेंगे, स्पोर्ट में ही आपने बाई करनी है। और इसके अलावा आप हमारे ट्विटर्स और टेलीग्राम को लाजमी फॉलो करके रखें, कोई भी न्यूज़ होगी हम आपके साथ वहाँ पर उसी टाइम शेयर कर देंगे। आज की ये वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।